बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है बेटा जी आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम है शहजाद अंजुम और आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ फुल प्रिपरेशन ऑफ पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की मुकम्मल तैयारी आपको सिखाई जाएगी। हर टीचर के का अपना ही अंदाज होता है, लेकिन मैं इसको इस तरह से समझाना पसंद करता हूँ कि 4 फार्में, 4 असूल, पैसिव वॉइस खत्म। बड़े ही आसान तरीके से आपको ये समझाया जाएगा और ये आपके एनुअल एग्जाम में 9th क्लास में खुसूसन लाजमी आता है। ठीक है जी, 5 नंबर का। और ये इंशाल्लाह ये आप वीडियो आखिर तक देख लेंगे तो 5 नंबर आपकी पॉकेट में होंगे। ठीक है, बहुत ही आसान है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। वॉइस, एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है। एक्टिव वॉइस वो किस्म है यानी कि किसी फिक्रे की जिसमें फाइल एक्टिव होता है, यानी काम करने वाला मौजूद होता है। और पैसिव वॉइस वो होता है जिसमें फाइल इनएक्टिव होता है, यानी काम फाइल की बजाय मफूल से होता है। पहले तो आपको पता होना चाहिए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट, डूअर इज कॉल्ड सब्जेक्ट। किसी फिक्रे में काम करने वाले को क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। वर्ब क्या होता है, एक्शन होता है। उठना, बैठना, खाना पीना, ये वर्ब है। ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर कोई काम मौजूद हो, यानी जिस पर काम किया गया हो। मसलन मैं क्रिकेट खेलता हूँ तो उसमें मैं क्या है, फाइल है। खेलना क्या है, फेल है। और क्रिकेट क्या है, मफूल है। ठीक है जी, तो पैसिव वॉइस में क्या रूल्स हैं आपने वो याद कर लेने। ये 5 रूल्स हैं, सब में एक जैसे होंगे, फिर आपने हेल्पिंग वर्ब इस हिसाब देखने हैं। पहला रूल ये है कि सबसे पहले आप फिक्रे के मफूल को फाइल में तब्दील करें। फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेंज द ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट, यानी हम जो ऑब्जेक्ट की जो ऑब्जेक्टिव स्टेट है यानी मफूली हालत है उसको क्या करेंगे, सब्जेक्टिव या आई समझ नॉमिनेटिव स्टेट फाइल की हालत में तब्दील करेंगे। दूसरा काम आपने क्या करना है, उसी फाइल की मुनासबत से हेल्पिंग वर्ब लगाएं। जो आपका फाइल होगा, सब्जेक्ट होगा, उसी हिसाब से, और आपने फॉर्म को भी देखना है, आई समझ उसी हिसाब से आपने हेल्पिंग वर्ब लगाने। यूज अप्रोप्रिएट हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के, वो सॉरी वर्ब के। नंबर 3 क्या है, वर्ब की तीसरी फॉर्म लगानी है। तमाम पैसिव वॉइस में वर्ब की तीसरी फॉर्म लगती है। यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। चौथा क्या करना है, वर्ब की तीसरी फॉर्म के फौरन बाद आपने लफ्ज बाय का खुद से इजाफा करना है। यूज या पुट द वर्ड बी वाई बाय आफ्टर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। पांचवा काम क्या करना है, फाइल को मफूल में तब्दील करना है, यानी कि जो सब्जेक्टिव स्टेट है, नॉमिनेटिव स्टेट है, उसको ऑब्जेक्टिव स्टेट में चेंज करना है। तो पहले आपको मैं अब प्रोनाउन की हालतें बताता हूँ। प्रोनाउन पहले होते क्या हैं, प्रोनाउन आर द वर्ड्स विच आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। प्रोनाउन क्या है, वो अल्फाज होते हैं जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होते हैं। मसलन आयशा इज गुड गर्ल। आयशा क्या है, एक अच्छी लड़की है। शी प्लेज वेरी वेल, वो बहुत अच्छा खेलती है। तो आयशा की जगह पर मैंने क्या लगाया, फिक्रे में यूज किया शी। तो शी क्या है, प्रोनाउन है। अब प्रोनाउन 3 हालतों में होते हैं। एक होता है नोमिनेटिव स्टेट, नोमिनेटिव स्टेट, इसे हम सब्जेक्टिव स्टेट भी कहते हैं, उर्दू में इसे बोलते हैं फाइली हालत। एक होती है पोजेसिव स्टेट, पोजेसिव स्टेट इसे कहते हैं फेली या मलकी हालत, फेली या मलकी हालत। और एक होती है ऑब्जेक्टिव स्टेट, ठीक है, इसे कहते हैं मफूली हालत। ठीक है जी, मफूली हालत। अब देखें प्रोनाउन क्या है, पर्सन जो है वो 3 किस्म के होते हैं। एक होते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, उसमें क्या आता है, आई और वी। आई का मतलब क्या है, मैं, और वी का मतलब क्या होता है, हम। ये फाइल हालत में। आई की फेल हालत क्या है, माई या माइन, ठीक है। और मफूलियत क्या है, मी। अब इन दोनों में फर्क क्या है, दोनों का मतलब है मेरा, मेरी, मेरे। इसके बाद नाउन का होना जरूरी है, जबकि माइन के बाद नाउन का होना जरूरी नहीं है। और मी का मतलब क्या होगा, मुझे। बी की फेल हालत क्या है, आवर, आवर्स। अगेन आवर के बाद नाउन का होना लाजमी है, और आवर्स के बाद नाउन का होना लाजमी नहीं है। और अस, हमें, ठीक है। और ये आई और वी ये कहलाते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्यों कहलाते हैं, क्योंकि ये मुतकल्लिम होते हैं, खुद बात करने वाले। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, यानी बात करने वाला मैं खुद हूं। सेकंड पर्सन में ये होते हैं जिससे हम बात करते हैं और वो हमारी नजर के सामने हो, यानी इसे बोलते हैं मुखातिब। और ये क्या होता है, यू। और इसकी फेली हालत क्या है, यूअर, यूअर्स। तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। इस अगेन यूअर के बाद नाउन का होना लाजमी है, यूअर्स के बाद नाउन का होना लाजमी नहीं है। यू, तुम्हें, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा, इसके स्पेलिंग भी वही है, इसके स्पेलिंग भी वही है। हमें कैसे पता चलेगा कौन सा फाइली हालत में है, कौन सा मफूली हालत। अगर फिक्र के शुरू में आएगा तो ये फाइली हालत में होगी, आखिर में आएगा, वर्ब के बाद आएगा तो मफूली हालत होगी, ठीक है। अब थर्ड पर्सन 2 किस्म के होते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसे कहते हैं वाहिद सीगाए गायब, यानी जिससे हम बात कर रहे हो और हमारी नजर के सामने ना हो। इसमें क्या है, 3 है, ही, शी, इट, ठीक है जी। आई, इट,
ही आता है वो के लिए, वाहिद के लिए और मेल के लिए यानी मर्द के लिए। शी वो के लिए, वाहिद के लिए, और ये फीमेल यानी औरत के लिए। और इट बेजान चीजें और बे मायने मफूल के लिए भी आ जाता है, ठीक है, और जानवर के लिए भी आ सकता है। तो ही इसकी फेलियत क्या है, हिज, और मफूलियत क्या है, हिम। शी इसकी फेलियत क्या है, हर, हर्ज, हर, ठीक है। इट इसकी फेलियत क्या है, इट्स और इट। ये है थर्ड पर्सन सिंगुलर। और एक होता है थर्ड पर्सन प्लूरल, ठीक है, इसे कहते हैं जमा सीगाए गैब, जिससे हम बात कर रहे हो और वो हमारी नजर के सामने ना हो। दे वो आता है और जमा के लिए आता है, और मेल फीमेल दोनों के लिए, मर्द और औरत यानी मुजक्कर मुनस दोनों के लिए आता है। इसकी फेलियत क्या है, देयर, THEIR देयर्स। इसके बाद नाउन का होना लाजमी है, इसके बाद नाउन होना लाजमी नहीं है, बल्कि गलत होगा अगर इसके बाद नाउन लगाएंगे। देम तुम्हें, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि अगर फिक्रे में अगर आ जाए, पहला पॉइंट क्या है, हमने क्या करना है, मफूल को फाइल में यानी मी आ जाए तो मी को आप चेंज करके इसमें लिखेंगे आई में, ठीक है। अस आ जाए तो किसमें चेंज करके लिखोगे, वी में। यू आ जाए तो यू में। हिम आ जाए तो आपने किसमें चेंज करना होगा, ही में। हर आ जाए तो किसमें चेंज करोगे, शी में। इसी तरह से देम आ जाए तो किसमें चेंज करोगे, दे में। और अगेन आए हो तो माई में, ठीक है। फाइल आखिरी जो पॉइंट है, फाइल मफूल में तब्दील करें। बी है तो किस में, अस में। यू है तो यू में। ही है तो हिम में। और शी है तो किस में चेंज करेंगे, हर में। और दे है तो किस में चेंज होगा, देम में, ठीक है। ये चीजें आपने जहन में रखनी है। अब आपके मैं बता रहा हूँ 4 फॉर्में 4 असूल, तो ये देख लें, इसको ये आप रिमाइंड करने अच्छे तरीके से, मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो कितनी फॉर्में है बेटा, 4 फॉर्में 4 असूल, और आपके पैसे वैसे खत्म हो गए। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसान है। आप लोगों के ये 5 नंबर्स आपकी पॉकेट में होंगे, ठीक है। पहले तो आपने समझ लेना है फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म के भाई बेटा जी आपने समझ लेना है इसके H.V क्या मतलब, इमदादी फेल, हेल्पिंग वर्ब के हैं। फर्स्ट फॉर्म के हेल्पिंग वर्ब होते हैं इज, एम और क्या है, आर, ठीक है। इज किसके साथ आता है, वाहिद के साथ, यानी ही, शी, इट, या कोई वाहिद नाउन यानी नाम, इसके साथ आएगा इज आएगा। आई के साथ क्या आएगा, ये एरो बनाते हैं इसके लिए, यानी इसके साथ आएगा। आई के साथ क्या आ जाएगा, एम। आर जो है जमा फाइल के साथ, वो कौन कौन से हैं, यू है, दे है, ठीक है जी, आई समझ, वी है, और कोई जमा नाम है, इनके साथ क्या आएगा, आर आएगा। तो सेकंड फॉर्म के हेल्पिंग वर्ब आपने समझ लेने, वो कौन से हैं सेकंड फॉर्म के हेल्पिंग वर्ब यानी इमदादी फेल, वो होते हैं जी वाज या वर, ठीक है। अगेन वाहिद के साथ, सिंगुलर के साथ क्या आएगा, वाज आएगा, और जमा के साथ क्या आएगा, वर, ठीक है। तो ये सेकंड फॉर्म के होंगे हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। थर्ड फॉर्म के हेल्पिंग वर्ब क्या होंगे, थर्ड फॉर्म के हेल्पिंग वर्ब H.V वो होगा हैज बीन, हैव बीन, had been, will have been या shall have been, will, shall, have been, ठीक है, यानी will have been या shall have been। अगेन देख लें, he, she, it या वाहिद नाम के साथ, he, she, it या वाहिद नाम या नाउन के साथ has been आएगा। have कहाँ लगेगा, have been, I, we, you, they, THEY, या जमा नाम के साथ ये क्या आएगा, हैव बीन। हैड बीन जो है माजी में सब के साथ आएगा, सब फाइल के साथ। और शैल हैव बीन आई और वी के साथ, और बाकी तमाम फाइल के साथ क्या लगेगा बेटा जी, विल हैव बीन, ठीक है। ये थर्ड फॉर्म के असूल हो गए, ये आपने पहले यही याद करने हैं, इसको मैं इरेज करने जा रहा हूँ, आई समझ। फिर आप लोगों ने ये याद करने थर्ड और फोर्थ फॉर्म के मैं असूल लिख रहा हूँ, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से आप देख लें, बहुत ही आसान है, थोड़ी सी प्रैक्टिस इसके बाद कीजिएगा, और इंशाल्लाह आपके एनुअल एग्जाम में ये आपके 5 नंबर आपकी पॉकेट में होंगे, और इंशाल्लाह और इसमें नंबर भी पूरे मिलते हैं। फोर्थ फॉर्म के क्या हेल्पिंग वर्ब हैं, अगर फोर्थ फॉर्म आ जाए फिर में तो इसके हेल्पिंग वर्ब आप पैसिव वॉइस में यूज करोगे, इज बीइंग,
am being, was being, were being, और अगेन क्या होगा, विल बी बीइंग या शैल बी बीइंग। ठीक है, दोबारा मैं आपको बता दूं, इज बीइंग किसके साथ आएगा, वाहिद फाइल ही शी इट या वाहिद फाइल के साथ। इज बीइंग आई के साथ क्या आएगा, एम बीइंग। और इसी तरह से आर बीइंग अगर आ जाए, मैंने लिखना भूल गया हूं, वो जमा के साथ आएगा। वाज बीइंग वाहिद के साथ, वर बीइंग जमा के साथ, और आई वी आ जाए तो उसके साथ शैल बी बीइंग, और बाकी तमाम फाइल के साथ विल बी बीइंग आएगा। अब मैं आपको डिफरेंट सेंटेंस लिख रहा हूं, पहले आपको फर्स्ट फॉर्म के सेंटेंस लिखवा रहा हूं और आप देख लें इसको आप पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। अगर फिक्रे में फर्स्ट फॉर्म आ जाए और उसका फिक्रा दिया जाए, उसको आपने वॉइस में चेंज करना हो तो कैसे करेंगे। फर्स्ट करें जैसे ये हो, आई ईट मैंगोज, तो आपने ये पहले सबसे पहले पहचान होनी चाहिए कि फॉर्म, आपको फॉर्म ऑफ वर्ब्स आनी चाहिए। तो बेटा जी आपको ये पहले पहचान ये करनी है, ईट कौन सी फॉर्म है, ये है जी फर्स्ट फॉर्म, पहली फॉर्म। और आई क्या है, इसका फाइल यानी सब्जेक्ट एस, और वी क्या है, फर्स्ट वर्ब है। ये देखें वी से मुराद वर्ब, और ये जो मैंने फर्स्ट डाला है फर्स्ट का निशान है। मैंगो क्या है, ऑब्जेक्ट यानी मफूल। शुरू में मैंने आपको पैसिव वॉइस में रियूज लिखवाए थे। हमने पहला काम क्या करना होता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना होता है। तो आप ये करेंगे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, तो क्या आएगा, मैंगोज। और फॉर्म कौन सी है, देखी नहीं थी, पहली फॉर्म के हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, यहां पर मैंने लिखे हैं, पहली फॉर्म इज एम आर। मैंगोज जमा है तो इसके साथ क्या लगेगा, आर, मैंगोज आर। पहला काम क्या किया आपने, मफूल को फाइल में चेंज किया, उसी हिसाब से हेल्पिंग वर्ब हो गया। फिर क्या करना है, वर्ब की तीसरी फॉर्म, मैंगोज। ईट की तीसरी फॉर्म क्या होती है भाई, ईटन। फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म के बाद आपने लफ्ज किसका इजाफा करना है, बाय का, मैंगोज आर ईटन, और फाइल को मफूल में चेंज करना है, मी, मैंगोज आर ईटन बाय मी। अब इसका अगर नेगेटिव आ जाए तो पैसिव वॉइस भी किस में बनेगा, नेगेटिव में। देखें जी, फर्स्ट करेंगे यूं आ जाए, आई डू नॉट ईट मैंगोज। ठीक है जी, तो इसका पैसिव वॉइस भी आप किस में बनाओगे, नेगेटिव में। क्या आएगा, मैंगो, इसके यानी हेल्पिंग वर्ब नॉट लगा लोगे, मैंगोज आर नॉट ईटन बाय मी। ठीक है, अब अगर इसका इंटरोगेटिव आ जाए, आई समझ के, फिर अब पैसिव वॉइस इंटरोगेटिव में बनेगा, डू आई ईट मैंगोज। ठीक है, तो पैसिव वॉइस भी इसका किस में बनेगा, नेगेटिव में। यही आर आप क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट से पहले क्या आ जाएगा इसका, आर। अब आर का ए बढ़ाएगा, आर मैंगोज ईटन बाय मी, साइन इंटरोगेशन। ठीक है, तो इसी तरह से अगर ये डबल सवाल आ जाए, वाई, फिक्रा यूं आ जाए, वाई डू आई ईट मैंगोज, तो इसका पैसिव वॉइस भी डबल इंटरोगेटिव बनेगा। वाई पहले का पहले जैसे है वैसे लिख लोगे, बाकी फिक्रा वही को वही, ऊपर जैसे लिखा, वाई आर मैंगोज ईटन बाय मी। ठीक है, तो ये हो गए फर्स्ट फॉर्म के, ये मैं ये चीजें इरेज करने जा रहा हूं। अब अगर आ जाए फर्स्ट फॉर्म में, हु आ जाए, फिक्रा यूं आ जाए, हु ईट मैंगोज, आम कौन खाता है, या हु ईट्स आ जाए। ठीक है जी, तो ये भी आपका, ये हु वाले में क्या करेंगे, सबसे पहले हु को चेंज करेंगे आप बाय होम में। ठीक है, बाय होम। अब ईट कौन सी फॉर्म थी, पहली फॉर्म, तो आप लिखोगे इसके हेल्पिंग वर्ब क्या थे, पहली फॉर्म के इज एम आर। मैंगोज क्या है, जमा है, तो क्या आएगा, बाय होम आर मैंगोज ईटन। ठीक है, ये हो गए सारे फर्स्ट फॉर्म के। अब मैं आपको सेकंड फॉर्म के समझा रहा हूं। ठीक है, पैसिव वॉइस कैसे कहते हैं, इसी फिक्रे को लेके चलते हैं आसानी से। आई ईट मैंगोज, तो अब क्या आएगा, फिक्रा क्या आ जाएगा, आई ईट की दूसरी फॉर्म क्या होती है, एट मैंगोज। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे हम लोग, ये देखें, पहले ये क्या है, आई क्या है, सब्जेक्ट, एट क्या है, सेकंड फॉर्म। ठीक है, मैंगोज क्या है, ऑब्जेक्ट।
तो सब में हमने क्या करना है, पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना है। तो क्या आएगा, मैंगोज। इसके साथ हेल्पिंग वर्ब सेकंड फॉर्म की क्या थे, वाज या वर। मैंगोज जमा है, इसके साथ क्या आएगा, वर। वर्ब की तीसरी फॉर्म ईटन बाय, प्लस बाय कैसा करेंगे, आई माई मी, फाइल की मुफलियत। अगर इसका नेगेटिव आ जाए तो आपने पैसिव वॉइस भी नेगेटिव बनाना है। आई डिड नॉट, डिड नॉट है तो ईट आता है, मैंगोज। ठीक है, इसका पैसिव वॉइस भी किसमें बनेगा, नेगेटिव में। क्या आएगा, मैंगोज जमा है, वर नॉट ईटन बाय मी। इंटेरोगेटिव आ जाए तो उसका पैसिव वॉइस भी इंटेरोगेटिव में, डिड आई ईट मैंगोज। इसका पैसिव वॉइस भी किसी में बनेगा, यही वर्ब जो है पहले लिख देंगे, वर्ब मैंगोज ईटन बाय मी। डबल इंटरोगेटिव आ जाए, ठीक है जी, तो इसका पैसिव वॉइस डबल इंटरोगेटिव, व्हाई डिड आई ईट मैंगोज। तो इसका पैसिव वॉइस भी डबल इंटरोगेटिव वाला, तो वाई या व्हाट आ जाए वो वैसे वैसे, वाई बाकी वही को वही, वाई वर मैंगोज ईटन बाय मी। यूं आ जाए फिक्रा, हु एट मैंगोज। ठीक है जी, तो इसका पैसिव वॉइस भी इसमें बनेगा, हु की जगह क्या लिखेंगे आप, बाय होम, बाय होम वर मैंगोज ईटन। ठीक है जी, ये है इसका। अब हमने सेकंड फॉर्म के कर लिए, इसी तरह से हम करेंगे किस चीज के, थर्ड फॉर्म के। ये देखें, मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं। इसी एक सेंटेंस को लेकर चलते हैं हम, ठीक है जी। थर्ड फॉर्म के पहले फिक्रा था आई ईट मैंगोज, पहली फॉर्म। सेकंड फॉर्म क्या थी, आई एट मैंगो। थर्ड फॉर्म क्या होगा, आई हैव ईटन मैंगोज। तो इसका पैसिव वॉइस आपने बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, वही पहले मफूल को फाइल में मैंगोज, और थर्ड फॉर्म के हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन। तो क्या लगाओगे, मैंगोज जमा है तो क्या आएगा, हैव बीन ईटन बाय मी। अगर नेगेटिव आ जाए, आई हैव नॉट ईटन मैंगोज, तो इसका भी नेगेटिव बनाएंगे, मैंगोज हैव नॉट बीन ईटन बाय मी। इंटेरोगेटिव में आ जाए, हैव आई ईटन मैंगोज, तो इसका भी इंटेरोगेटिव, हैव मैंगोज ईटन बाय मी। इसी तरह से आप करते जाएंगे। फिर अगर कोई आ जाए फोर्थ फॉर्म का, इसी तरह से हम चेंज करेंगे, आई एम ईटिंग मैंगोज। ठीक है जी, तो इसका पैसिव वॉइस भी फोर्थ फॉर्म के हेल्प में वर्ब क्या होते हैं, इज बीइंग, एम बीइंग, और आर बीइंग, वाज बीइंग, वेल वर बीइंग, विल बी बीइंग, या शैल बी बीइंग। तो इसको आप चेंज करेंगे, क्या आएगा, मैंगोज, क्या आएगा जी, मैंगोज जमा है, इसके साथ क्या आ जाएगा, आर बीइंग ईटन बाय मी। इसी तरह से आप इसका नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव चेंज करते जाएंगे। एक सेंटेंस ऐसे होता है जिसे कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस, जो वर्ब से शुरू होता है। जैसे ये है, ओपन द डोर, इसके देख लें, ठीक है। इसको कैसे चेंज करने होते हैं, इसके फिक्र, इस फिक्र में क्या करते हैं, सबसे पहले आप लगाएंगे लेट, फिर मफूल को फाइल में, मफूल क्या है इसका, डोर, लेट द डोर, लफ्ज बी का इजाफा करते हैं इसमें, बी ई, लेट द डोर बी, और वर्ब की तीसरी फॉर्म ओपन। ठीक है, अगर यही फिक्रा यूं आ जाए, डू नॉट ओपन द डोर, ठीक है, तो इसको अपने पैसिव वॉइस भी नेगेटिव बनाना है। क्या आएगा, लेट द डोर नॉट बी ओपन्ड। अब ये देखें, सारे असूल हो गए, बहुत ही आसान था, ये सारा मुकम्मल हो गया। अगर ये देखें, तवज्जो सुने कि अगर यूं, ये तो सारे मैंने फिक्र यूं किए, एक्टिव वॉइस थे, उनको पैसिव वॉइस में चेंज किया है। एनुअल में ये भी आता है, पैसिव वॉइस फिक्रा दिया हुआ हो तो उसको एक्टिव वॉइस में भी चेंज करना होता है। जैसे मिसल फिक्रा ये आ जाए, मैंगोज वर ईटन बाय मी, अगर ये आ जाए तो आपने इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करना होगा, तो वो आएगा आई एट मैंगोज। तो ये सारे बेटा 4 फॉर्म में 4 असूल, और आखिरी जो है वो है इंपेरेटिव सेंटेंस, जो वर्ब से शुरू होते हैं। आई समझ, उसमें आपने ये करना, लेट द डोर बी ओपन, और डू नॉट ओपन द डोर, तो लेट द डोर नॉट बी ओपन।
उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और आपको अगर अच्छी तरीके से ये पूरी वीडियो देख लें, आपको इंशाल्लाह आप पैसे वैसे बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएंगे। आपने फिर इससे मिलते जुलते सेंटेंस आपकी एक्सरसाइज में हैं बुक्स में, वो एक्सरसाइज में प्रैक्टिस कर लें, कोई मसला नहीं है। इसके बावजूद भी अगर किसी ने कोई क्वेश्चन करना हो, कोई समझना हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं तो ये इनबॉक्स करें, मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली इसको लाजमी लाइक करें। मेरे चैनल पर कोई न्यू है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करना मत भूलें ताकि दूसरों को भी फायदा हो। ओके, अल्लाह हाफिज़। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो, ये माइक फेंक के मारो, ये कैमरा फेंक के मारो, मैंने उल्टा बोल दिया लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बस सब्सक्राइब करो, मुझे नहीं पता।